हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका एनवायरनमेंट के घटना चक्र के बेस्ट वन लाइनर वीडियोस में। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है कि जो एनजीटी है यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसके वर्तमान में अध्यक्ष या चेयरमैन कौन है? तो याद रखिएगा, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। ये क्या है? एनजीटी के हेड हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई है। कब की गई है? एग्जैक्टली डेट पूछ लेता है, तो याद रखिएगा 18 अक्टूबर 2010 को की गई है। अक्सर करके पेपर में जब ये डेट वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो जो इम्पोर्टेंट है उनको क्लियर रखिए एकदम। ग्रीन डेवलपमेंट बुक के लेखक कौन है? WM एडम्स। क्या नाम है इनका? WM एडम्स। आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन है किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा धारणीय विकास से संबंधित है, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। और उस पर यह यूनाइटेड नेशन की एक सम्मेलन है, जिसे कॉन्फ्रेंस के नाम से भी आप समझते हैं। Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में संपन्न हुआ। कहाँ हुआ था ये? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में हुआ। ओके। पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट +5। ओके, अर्थ समिट +5 जिसे कहा जाता है, ये कब हुआ? तो याद रखिएगा ये 1997 में हुआ। तो 1992 में पहला अर्थ समिट हुआ था। उससे ही जब कभी भी +5 जोड़ दे तो आप उसको जो है क्या करिएगा, 1997 का कर दीजिएगा, और 20 करे तो 2012 के हिसाब से देख लीजिएगा। तो रियो में हुआ था। ओके, आगे देखते हैं। 23 to 27 जून जो है 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक विशेष बैठक की थी का आयोजन किया गया था, जो Rio 5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। तो ये किस जगह पर की गई थी, यानी प्लेस क्या किया गया था? तो न्यूयॉर्क। ओके, न्यूयॉर्क। अब आप लोग मुझे जो है कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि न्यूयॉर्क शहर है कहाँ पर। आगे देखते हैं। विकास की अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। वैज्ञानिक, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था है जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों यानी ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान हेतु सुझाव देती है। उसे क्या कहा जाता है? क्लब ऑफ रोम कहा जाता है। क्लब ऑफ रोम जो है ग्लोबल चैलेंजेस जो रिलेटेड है किससे? क्लाइमेट से, और उसके लिए ये क्या करती है? सोल्यूशन वगैरह अवेलेबल कराती है। नाम याद रखिएगा, क्लब ऑफ रोम। आगे देखते हैं। अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित की गई थी। क्यों? क्योंकि यह 1972 में हुई थी। तो 20वीं वर्षगांठ कब मनेगी? 1992 में। तो 1992 में पहली अर्थ समिट मनाई गई थी, जो कि बेसिकली क्या थी? एनिवर्सरी थी प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन की। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक एक्शन प्लान भी स्वीकृत किया था, जिससे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एजेंडा 21 कहा जाता है। एजेंडा 21 के तहत 21 ऐसे मामलों को रखा गया था जो कि इन फ्यूचर जो प्रॉब्लम्स हैं एज अ ग्लोबल चैलेंज, उनको शॉर्ट आउट करना है। आगे देखिए। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम, वो चीज़ जो उनकी ग्रोथ को बढ़ाती है, वो नष्ट हो जाते हैं। मूल रोम की कोशा भित्ति मुख्यतः बनी होती किस चीज़ से? सेलुलोज से बनी होती है। ओके, और सेलुलोज एक ऐसी चीज़ है जिसको पचाने की ताकत जो होती है, जो चौपाए होते हैं स्पेशली वेजिटेरियंस, उनके अंदर होती है, हमारे अंदर नहीं होती, इंसानों के अंदर नहीं होती। मूल रोम मृदा से चिपक कर रहते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न है पैक्टिन की वजह से मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं। मृदा मीन्स सॉइल। ओके, सॉइल, मिट्टी से चिपके रहते हैं। आगे देखिए। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय क्या है? तो पर्यावरणीय गुणों को पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, परिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप परिस्थितिकी असंतुलन वगैरह जो क्या होते हैं, ये अभिप्राय होता है किसका? पर्यावरण अपकर्ष से यानी डिग्रेडेशन, खराब होने से बात हो रही है, मतलब क्षय होने से मतलब है। ओके, क्षय होने से। आगे देखिए। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित भारत में जो पहला जो कानून बना था वो कब बना? तो याद रखिएगा, वन नीति पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंडस्ट्रियल पॉलिसी और एजुकेशन पॉलिसी के साथ क्या किया गया था? इसे अटैच किया गया था।
आगे देखते हैं। जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। तो वो हमें संस्था का नाम बताना है, संगठन का नाम बताना है। तो भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के भूमंडलीय पर्यावरणीय सुविधा। आगे देखिए, वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? रियो अर्थ समिट कब हुआ था? 1992 में। उसी में ये व्यवस्था की गई थी किसकी? GEF की, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की। अगला देखते हैं, UNFCCC के तहत अन्य अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि यानी कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज फंड जिसे कहा जाता है, LDCF कहा जाता है, उपलब्ध कराता है कौन? GEF कराता है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी कराती है। आगे देखिए, विस्तृत जलवायु परिवर्तन निधि द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा COP7 COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसे कहा जाता है। बैठक हुई थी मराकेश में, ठीक है। मराकेश कहाँ है? मोरक्को में है। प्राप्त निर्देशों के आधार पर इसका गठन किया गया था COP7 में। किसकी स्थापना की गई थी? द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ढंग से याद रखिएगा। वर्तमान में जो GEF के मुख्य कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, CEO या जिन्हें चेयरमैन भी कहा जा सकता है, वो कौन है? तो नोहोको इशी। पर्यावरण पलाची माड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, ये वर्तमान में किस जगह पर स्थित स्थान है? तो याद रखिए केरल में है। केरल की राजधानी क्या है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा छाता विधान के छाता विधान के नाम से जाना जाता है। कि छाता क्या होता है? बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर या अपनी छत्र छाया के नीचे ले आता है, तो इसीलिए इसे छाता विधान भी कहा जाता है, EPA को। नेक्स्ट है 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया गया था। तो क्या किया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया कब? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया, 86 के अधीन किया गया। फिर नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो होती है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया है। अभी वर्तमान में उसका नाम क्या है? तो ये हमें बताना। नाम है उसका अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति कर दिया गया, यानी अप्रेजल कमेटी कर दिया गया। पहले क्या था? अप्रूवल था। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही स्लाइट है, ठीक है, स्लाइट डिफरेंस है, ये चीज़ याद रखनी चाहिए आपको। नेक्स्ट देखते हैं, अपने वार्षिक सर्वेक्षण जो एनुअल सर्वे होता है के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया था। वह स्कोर क्या था? वह स्कोर है विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय, जिसे सस्टेनेबल उपभोक्ता व्यवहार का मापक कहा जाता है। भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है उसे क्या कहते हैं? मिश्र सस्यन यानी मिक्स एग्रीकल्चर फार्मिंग जो की जाती है। कार्बनिक खादें, ऑर्गेनिक खादें जिसमें केमिकल का इस्तेमाल बहुत कम होता है। नाइट्रोजन यौगिकर पौधे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले पौधे जो होते हैं जैसे कि लोबिया वगैरह होते हैं के, और कीट प्रतिरोध सस्य किरणें, और एक ऐसी फसल को लगाना या लागू करना जो क्या करे? कीट विरोधी हो, यानी उनके ऊपर कीटों का असर बहुत ज़्यादा ना पड़े। तो ये रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि घटना चक्र से हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।